क्या मायावती कमजोर होती जा रही हैं? क्या मायावती के परिवार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे वो अपनी विरासत सौंप सके और वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हो, उनके विरासत को वो ठीक तरीके से चलाएगा, ये वो जानती हो। लेकिन जितनी बार उन्होंने कोशिश की उतनी बार उनको सफलता नहीं मिली है। पहले आकाश आनंद के पिता, फिर आकाश आनंद, और ऐसे में न जाने कितने और नाम है, लेकिन सबका परिणाम वही हुआ कि बार बार मायावती को निराशा ही मिली। शायद साथ में सवाल भी ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 बनने की इजाजत नहीं है? क्या बसपा में हर फैसला सिर्फ एक नाम से शुरू होकर उसी पर खत्म होता है? और क्या यही वजह है कि मायावती अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों पर भी बार-बार कार्रवाई करती हैं? आखिर क्यों बार-बार फैसलों पर सवाल बदलते हैं? तमाम चीजें होती हैं। बहन जी के अलावा कोई दूसरा केंद्र नहीं हो सकता बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा। बसपा यानी एक ऐसी पार्टी जिसकी पहचान कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत ताकत के रूप में होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बसपा जितनी अपनी चुनावी प्रदर्शन को लेकर के चर्चा में रही है, उससे कहीं ज्यादा अपने संगठनात्मक फैसलों को लेकर सुर्खियों में रही है। इन्हीं सुर्खियों के केंद्र में है बसपा सुप्रीमो मायावती। आरोप नया नहीं है, विपक्ष हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक, कभी बसपा से नेता रहे तो समय समय पर ये कहते रहे कि मायावती पार्टी में किसी दूसरे शक्ति केंद्र को उभरने नहीं देना चाहती है। बसपा इसे अनुशासन कहती है, जबकि आलोचक इसे असुरक्षित राजनीति बताते हैं। ताजा विवाद बने हैं आकाश। दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। पार्टी ने इसे भविष्य की तैयारियां बताया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान एक विवादित भाषण के बाद वही आकाश आनंद अचानक पद से हटा दिए गए। कारण बताया गया, अपरिपक्वता यानी मैच्योर नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, फैसला फिर बदल गया। आकाश आनंद दोबारा राष्ट्रीय संयोजक भी बने और उत्तराधिकारी भी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2025 में एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारियों से हटाया गया। इस बार वजह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की राजनीति में दखलंदाजी हुई। बाद में सार्वजनिक माफी हुई। संगठनात्मक बदलाव के बाद उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिली। 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो सोशल मीडिया पर चर्चा एक बार फिर से छिड़ गई है। टिकट बांटने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिल सकती थी, लेकिन मायावती ने तुरंत साफ कर दिया कि टिकट कौन देगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। यानी आकाश आनंद उम्मीदों की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम मुहर केवल मायावती की ही होगी। यहीं से फिर वही सवाल उठने लगा कि क्या बसपा में उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने वाला सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा। अगर सिर्फ आकाश आनंद की बात होती तो इसे सामान्य संगठनात्मक फैसला कहा जा सकता था, लेकिन बसपा का इतिहास बताता है कि यह पैटर्न नया नहीं है। आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को भी संगठन में जिम्मेदारी मिली, फिर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देकर बदलाव कर दिया गया। आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पहले भी हटाया गया और अब एक बार फिर से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पंजाब प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी कार्रवाई हुई। यानी रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, अगर मायावती को लगता है कि संगठनात्मक अनुशासन प्रभावित हो रहा है तो कार्रवाई तय मानी जाती है। सिर्फ परिवार ही नहीं, बसपा के जिलाध्यक्षों और प्रदेश संगठन में भी लगातार फेरबदल देखने को मिलता है। कानपुर मंडल इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां अपेक्षाकृत कम समय में कई जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। चुनावी प्रदर्शन, संगठन की सक्रियता और गुटबाजी जैसे कार्डों का हवाला देकर नेतृत्व लगातार बदलाव करता रहा। यहीं से दो तरीके की राजनीति व्याख्याएं सामने आई। पहली, एक वर्ग मानता है कि बार बार फैसले बदलना इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व किसी समानांतर शक्ति केंद्र को विकसित नहीं होने देना चाहती है। उनके मुताबिक किसी संगठन में असमंजस पैदा हो सकता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। दूसरी ये कि बसपा समर्थकों और पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे सुरक्षा कहना गलत होगा। उनका तर्क है कि बसपा हमेशा से वन लीडर वन कमांड की पार्टी रही है। यहाँ अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी व्यक्ति पार्टी लाइन से अलग जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। राजनीतिक इतिहास भी इस बहस को दिलचस्प बनाता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने मिशन आधारित संगठन के रूप में की थी। कांशीराम के बाद मायावती निर्विवाद नेता बनकर उभरी। पिछले 2 दशकों से पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब भी किसी नेता का कद बढ़ता दिखाई देता है तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या वो पार्टी के भीतर नया शक्ति केंद्र बन सकता है। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि मायावती फैसले असुरक्षा के कारण लेती हैं या फिर अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक और विरोधियों की राय पर। दूसरी ओर मायावती और बसपा लगातार ये कहती रही है कि उनके फैसलों का आधार केवल संगठनात्मक अनुशासन, जवाबदेही और पार्टी हित होता है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये 2027 का विधानसभा चुनाव है, क्या बसपा का ये केंद्रीकरण नेतृत्व मॉडल पार्टी को फिर से मजबूत करेगा या फिर लगातार फेरबदल और नेतृत्व को लेकर के बनी अनिश्चितता कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करेगी। फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तराधिकारी का चेहरा भले आकाश आनंद हो, लेकिन अंतिम फैसला आज भी मायावती का ही माना जाता है। शायद यही वजह है कि बसपा की राजनीति में सबसे बड़ा पद आज भी वही है, बहन जी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बसपा का ये मॉडल अनुशासन की मिसाल है या फिर अत्यधिक केंद्रीयकरण राजनीति है? क्या बार बार फैसले बदलना संगठन को मजबूत करता है या कमजोर करता है? इसका जवाब 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी हद तक दे देगा। फिलहाल इतना साफ है कि बसपा में अंतिम शब्द आज भी मायावती का ही होता है।